एक औरत का मुझे फोन आया कि जैसे मेरा जो बेटा है, पता नहीं आजकल वो जैसे खोया खोया रहता है। और क्या हुआ है वो देख के बताइए। वो किसी लड़की के वश में था। ओके, लड़कियों के अंडरगारमेंट्स और ये सब कुछ भी यूज किया जाता है। आप करते हैं वैसे ये काम? मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे अपने जो भी अंडरगारमेंट्स वगैरह से हर किसी को मैं ऐसे ही दे देते हैं। एक पति आया, मुझे फोन किया उन्होंने अपनी पत्नी के लिए। मुझे पहले सब चीजें नॉर्मल लगी कि नॉर्मल वशीकरण है। आप हैरान रह जाओगे कि उस औरत के शरीर के अंदर किसी जिन का साया था। वो ना अपने पति को पास में सोने नहीं देती थी। उस टाइप का भी कोई वशीकरण होता है जो ठीक होता ही नहीं है? उनके लिए मुझे कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता क्यों? काली घाट हैं, वहाँ पे ऐसी शक्तियाँ हैं काली माता की। जैसा वो फिल्म आपने देखी थी। अपने आप को स्लैप करो जोर से, वंस मोर। उसमें तो वो उसके इशारों पे ऐसे नाच रही थी, वैसा हो सकता है? एक वाकया हुआ है ऐसा। वशीकरण है कि जैसे ऐसी चीज है कि जैसे हम मान लो कोई लोग जो इसको गलत यूज भी करते हैं, ठीक है ना, किसी को पाने के लिए, किसी को पागल करना है। पागल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो किस हद तक दौलत भाई कंट्रोल किया जा सकता है कि इंसान को? दिल, दिमाग, बुद्धि, तीनों चीजें जैसे संपूर्ण वो सामने वाले इंसान के वश में हो जाती हैं वो चीजें। मेरी खुद की जानकारी में ऐसे एक फैमिली है, उनके घर में मतलब ऑलमोस्ट पूरी फैमिली उनकी खत्म हो गई है। अजीबोगरीब तरीके से लोगों की डेथ हुई है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काफी साल पुरानी बात है। एक ही परिवार के सभी लोगों ने एकदम से दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है और 11 लोगों का मर्डर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे पास 3 साल पहले एक कॉल आई थी कनाडा से। तो वो फैमिली कम से कम वहाँ पे 25 साल से रह रही थी। बाद में उन्होंने कहा कि अब धीरे 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 हम पिछले 4 सालों में हम बर्बाद हो गए और हमें पता भी नहीं लगा कि हमारे साथ क्या हुआ। दौलत भाई, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं सर आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। शुरू करें आज का पॉडकास्ट? बिल्कुल, जरूर जी। तो दौलत भाई, आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो वशीकरण का है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि वशीकरण होता क्या है? देखो, आप कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, जो होता है वही बताना सर। बिल्कुल, देखो, वशीकरण एक सच्चाई है और वशीकरण होता है। वशीकरण के जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं, जैसे यंत्र वशीकरण, मंत्र वशीकरण, तंत्र वशीकरण होता है, ठीक है। और वाकई में वशीकरण सच्चाई है और देवी देवताओं से पुरातन टाइम से ही वशीकरण है जो चलता आ रहा है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं पुराने देवी देवताओं का? कौन सा देवी देवताओं का देखो एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर जैसे भगवान विष्णु का मंत्र था, ठीक है। उस मंत्र के द्वारा जैसे बोलने से किसी इंसान को वश में करना, विष्णु भगवान ने इस चीज की विद्या की थी। अच्छा। और उस वशीकरण को वो करते थे अच्छा, मंत्रों के द्वारा। अच्छा। तो जी किस किस टाइप का वशीकरण होता है? जैसे आपने तंत्र मंत्र यंत्र बताया, जी जी। इनको हम थोड़ा सा और एलॉबरेट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं तंत्र वशीकरण की बात करूंगा आपसे। और तंत्र जो वशीकरण होता है वो जैसे तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक है। उसके अंदर जैसे उल्लू के द्वारा, उल्लू के नाखून के द्वारा वशीकरण होता है। और जैसे पुराने टाइम पे जैसे मैंने कुछ बुजुर्गों से सुनी थी ये बात कि बिल्ली की एक जेर होती है, उससे भी जैसे वशीकरण करते हैं, उसको रख के किसी के नाम से करने से वो चीज हो जाती है, अच्छा। ठीक है। बकरी के बलि के द्वारा और वशीकरण होता है। रूहानी इलम और काला इलम और नूरी शक्तियों से भी, जैसे जो मुसलमान लोग जो यूज करते हैं, अच्छा। ये एक तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो ये वशीकरण ये होता है। ओके, जी तो ये तो तंत्र हो गया। तंत्र में हम लोग प्रेत वशीकरण और ये सब कुछ भी होता है क्या? जी। प्रेत, हाँ, को सिद्ध प्रेत करके? वशीकरण जैसे जैसे तांत्रिक लोग करते हैं, शमशान घाट में जाके सिद्धियां करके या रूहानी चीजों को वहां पे इलम को करके किसी की रूह को काबू करके, वैसे ये सारी तांत्रिक क्रियाएं आती हैं जो तंत्र के अंदर आती हैं। अच्छा, तो और जी। मंत्र में क्या था? मंत्र के अंदर जैसे हवन यज्ञ और मंत्र के उच्चारण के द्वारा ये जो वशीकरण ये किया जा सकता है। ओके, कोई मंत्र जी। आप बता सकते हैं? वशीकरण देखो, मंत्र क्या होता है कि जैसे हम ऑनलाइन इन चीजों को जैसे बोलेंगे तो कई लोग इस चीज को गलत यूज भी करते हैं। हाँ। तो फिर अभी फिलहाल के लिए हम ऑनलाइन नहीं इस चीज को बोल सकते। ओके। हाँ, वैसे क्या हो जाएगा अगर मैं यूज करूंगा इसको? तो क्या गलत हो देखो सकता गलत, देखो वशीकरण है कि जैसे ऐसी चीज है कि जैसे हम मान लो कि कोई लोग जो इसको गलत यूज भी करते हैं, है? ठीक है ना, किसी को पाने के लिए, करने के लिए, किसी को गलत तरीके से जैसे कई लोग हम सुनते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए भी ऐसे करते हैं कि इसको मंत्र से या इसकी प्रॉपर्टी हथियानी है या किसी को कष्ट देना है, ओके। ठीक है ना, किसी को पागल करना है, इन चीजों के लिए भी उन चीजों का लोग यूज करते हैं। पागल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और यंत्र क्या होता है? यंत्र से कैसे? यंत्र देखो, जैसे यंत्र के अंदर हम करते हैं कि जैसे भोजपत्र का सुना होगा नाम आपने। जी। भोजपत्र के ऊपर जैसे किसी का नाम लिख के वहां पे यंत्र बना के, उसके अलावा जैसे केसर की कलम से
उस चीज को लिखा जाता है भोजपत्र के ऊपर, ओके। तो उससे भी जो वशीकरण क्रिया जो वो की जा सकती है। अच्छा, और जी। इसमें किन-किन चीज़ों की, जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आता है वशीकरण हम्म। के लिए, जी। तो उसमें आपको क्या-क्या सामग्री या क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सामने वाले की भी, और आपकी क्या सामग्री यूज़ होती है उसके अंदर? देखो जैसे हम जो सामग्री यूज करते हैं, जैसे पहले तो आपका सवाल ये है कि भी जो सामने सामने वाले वाले क्या है? को, हाँ, वो क्या क्या चाहिए होता है हाँ, करवाने के लिए, हाँ। ठीक है। तो ये चीजें देखो हमने जैसे अपने बुजुर्गों से सुनी है कि करवाने के लिए जो चीजें होती हैं, जैसे किसी का बाल हो गया, ओके। कपड़ा हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जैसे लेडीज के लिए अगर ये चीज करनी हो तो उसके जैसे पीरियड का जो होता है वो चीज हो गई। हाँ, तो किसी का जैसे मान लो कि जैसे किए हुए, जैसे मान लो कंघा यूज किया है, उसमें बाल होते हैं, उसके द्वारा उसको लेके हम करें, तो वो चीजें काफी चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। दौलत भाई, मैंने सुना है कि ये लोग आजकल अंडरगारमेंट्स, और लड़कियों के स्पेसिफिकली जी। अंडरगारमेंट्स बहुत यूज़ होते हैं इस क्रिया के लिए। बिल्कुल, देखो मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट आते हैं, ठीक है? और ये चीज़ें देखो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे लोग इन चीज़ों को गलत यूज़ करते हैं, जैसे तांत्रिक लोग हैं, हुँ। वो अंडरगारमेंट्स के द्वारा जैसे किसी को वश में करना, लड़कियों के लिए चीज़ें करना, है ना? तो वो बहुत जो तांत्रिक लोग इस चीज़ क्रिया को करते हैं, ठीक है? और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अपने जो भी अंडरगारमेंट्स वगैरह जैसे हर किसी को ऐसे हम ऐसे ही दे देते हैं, हुँ। या यूज़ के लिए दे देते हैं, या फिर ऐसे गलत जगह पे हम फेंक देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए लोगों को। अच्छा, हाँ, संभाल के। उस हाँ, सँभाल के रखनी चाहिए कि उस चीज़ों का फिर बहुत, ये चीज़ें तंत्र क्रिया के अंदर अगर आती है, कोई लोग करता है, तो बहुत नुकसान हो सकता है उनको। अच्छा। और काफ़ी ऐसे क्लाइंट आते हैं, ऐसे लेडीज़ लोग आती है कि भी हाँ, ठीक है, भी मेरा ये ऐसे अंडरगारमेंट्स मेरे गायब हो गए घर से ही। ओके। मैंने रखे थे सँभाल के और पता नहीं वो कहाँ चले गए। ऐसे आते हैं लोग, फ़ोन भी करते हैं इन चीज़ों जनरली के लिए। जनरली मैंने सुना है अब आस-पास के लोग ही करवाते हैं ये सारे काम। बिल्कुल, आस-पास के लोग ही ये चीज़ें करते हैं। मुझे दौलत भाई ये बताइए कि हम जी, किसी इंसान को किस हद तक लेके जा सकते हैं वशीकरण के थ्रू? जैसा वो फ़िल्म आपने देखी थी, उसमें तो वो उसके इशारों पे ऐसे नाच रही थी, लड़की। बिल्कुल। वैसा हो सकता है? नहीं, वैसा हो सकता है, जैसे मान लो कि जैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक वशीकरण जैसे हुआ है किसी पे, तो सबसे पहले क्या होता है कि उस इंसान का दिल, दिमाग, बुद्धि वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जैसे मान लो कि हम कई हमारे पास केस आते हैं कि हमारे जैसे लड़का हमारी बात नहीं सुन रहा, जैसे हम उसको कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता है। हुँ, वो जैसे सामने वाला इंसान जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, वैसे ही बोलना, उसी के इशारों पे चलना, हुँ, है ना? उसी इशारों पे नाचना, और उस वजह से घर के अंदर भी जैसे काफ़ी बाधाएँ होती हैं हुँ, उनको। जैसे पति-पत्नी में अनबन होती है, तो उनको नहीं समझ आता है कि ये चीज़ें क्या हुई हैं, ठीक है ना? मान लो कि पति किसी के वश में है, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि ये बातें सुन नहीं रहे हैं, घर के अंदर लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। तो ये काफ़ी जैसे चीज़ें ऐसे होती हैं कि जैसे इंसान को दर्शाती हैं कि वशीकरण उनके ऊपर हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि वशीकरण किस हद तक हो सकता है। तो जैसे आजकल मुझे जैसे डेली के अंदर कॉल आते हैं 5-10 लड़के के लड़की जो ख़ासकर यंग एज में हैं, जैसे 18 से 24 साल की जो एज वाले हैं। इतने यंगस्टर्स जो पढ़े-लिखे हाँ, बच्चे हैं वो भी बिल घुसे हुए हैं इसमें? बहुत ज़्यादा घुसे हैं, उन्हीं के सबसे ज़्यादा कॉल आते हैं, आज के टाइम पे। जी, तो जैसे लड़कियाँ कहती हैं कि हाँ, अभी मेरा जैसे बॉयफ्रेंड है, वो अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है? या मेरे साथ अच्छे से नहीं रह रहा, या मुझे छोड़ के चला गया है। ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक हैं, वो अभी आ रहे हैं, ऐसी ओके। चीज़ें चल रही। तो क्या हम किसी, जैसे कोई एक रिलेशनशिप चल रहा है जी, हस्बैंड वाइफ का, और मेरा मन करे यार मेरे को ये क्या कहते हैं इसकी वाइफ बहुत पसंद आ रही है, या किसी को भी किसी की वाइफ बहुत पसंद आ रही है, किसी को किसी का हस्बैंड पसंद आ रहा है, जी। तो क्या हम वशीकरण के थ्रू उनका रिश्ता भी तोड़वा सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग ऐसे आते हैं और ऐसी चीज़ें चल रही हैं। हमारे पास जैसे लेडीज़ के फ़ोन आते हैं कि भी मेरा हस्बैंड मेरे से अच्छे से नहीं रह रहा, या मेरी बात नहीं मान रहा, ठीक है? और काफ़ी जैसे उनके जो रिश्ते होते हैं 10-10, 15-15 साल पुराने, जैसे उनकी मैरिज हुई होती है, हुँ, उनके भी रिश्तों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओके। और वो जो उनके जो कारण होते हैं, वो वशीकरण ही होता है। अच्छा। जो हम देखते हैं, जब वो फ़ोटो वगैरह हमें भेजते हैं, हमसे करवाते हैं, तो हमें पता लगता है कि इनके ऊपर वशीकरण हुआ है। तभी इनका जो इतना पुराना रिश्ता है, वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा, जैसे बात तलाक तक पहुँच जाती है उनकी। ओके। ये चीज़ें बहुत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक लड़की का मुझे कॉल आया, तो उसने कहा कि जैसे मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वो अभी मेरे से बात नहीं कर रहा, अच्छा। ठीक है? और उसको धीरे-धीरे जैसे उनका रिश्ता भी करीब 5 साल उनको हो गए थे, बात नहीं कर रहा उससे, वो ना उसको अच्छे से टाइम दे पा रहा। तो फिर उसने पूछा कि ये चीज़ क्या हो रही है? फिर उनको देख के बताया कि इनके ऊपर तो वशीकरण हुआ है। हुँ, और वशीकरण जो उनके ऊपर हुआ था, वो बकरों की बलि के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा किया हुआ काम था। ओके। जी, फिर उनको कुछ मैंने उपाय बताए करने के लिए, उनको कुछ चीज़ें बताई, उन्होंने की, उसके बाद में सारा कुछ उनका ठीक हुआ। ठीक हुआ। और ऐसे ही एक जैसे एक औरत का मुझे फ़ोन आया कि जैसे मेरा जो बेटा है,
वो ना हो, ना तो उसका घर में किसी काम में मन लग रहा है, पता नहीं आजकल वो जैसे खोया खोया रहता है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम उसको बोलते क्या है, वो करता क्या है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनका फिर क्या हुआ है वो देख के बताइए। तो वो किसी लड़की के वश में था। ओके। तो ये जो चीजें हैं ना, आज के टाइम पे वशीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा। और किसी को बर्बाद भी किया जा सकता है। जैसे मैं कोई जिसको मैं जी। जानता हूँ कि भाई वो ऐसे सारे काम करे कि भाई उसका बिजनेस ठप हो जाए, ये हो जाए, सब कुछ उसका पूरा तरीके से खराब किया जा सकता है सिर्फ वशीकरण के बिल्कुल, थ्रू। वशीकरण की एक ऐसी ताकत है कि किसी को हमें बर्बाद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि वशीकरण को ज़्यादा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए वशीकरण के द्वारा। 1 बार करोगे, 2 बार वशीकरण को आप किसी के ऊपर करोगे तो उसके बाद में उसकी बर्बादी है। अच्छा। हाँ, वशीकरण जैसे एक तरह से नॉर्मल तरीके से किया जाए तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है भैया, जैसे मान लो कोई एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो चीज़ तो जायज़ है। लेकिन अगर उसका हम गलत यूज़ कर रहे हैं, किसी का घर-परिवार बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर वो बाद के अंदर वो वशीकरण वाली ऐसी चीज़ें खुद को भी नुकसान करने लग जाती है, बिल्कुल, धीरे-धीरे। मतलब उसके कुछ हाँ, साइड इफ़ेक्ट पलटता पलट भी भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कैसे? जैसे हाँ, जैसे हम तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, हुँ। तो अगले इंसान को तो नुकसान होता है, फिर वो चीज़ें खुद पे भी गलत हावी होने लग जाती हैं। अच्छा, कभी आपने कोई ऐसा केस देखा है जिसमें उल्टा खुद पे आया हो? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हाँ, पहले मैंने इसका वशीकरण करवाया था और आजकल वो इंसान तो सुखी है और अब मैं उसके प्यार में हूँ, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं मेरे ऊपर कुछ उल्टे असर हो गए, उल्टे प्रभाव हो गए हैं वशीकरण के। कहते हैं रात को जैसे नींद नहीं आती है, आवाज़ें अलग सी आती हैं हमें। तो ऐसे बहुत सारी लेडीज़ वगैरह आती हैं हमारे पास, फ़ोन करके बताते हैं हमें कि ऐसा कुछ ये हो रहा है। तो क्या वाक़ई में हमारे पास कुछ गलत असर तो नहीं हो रहा? चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हद तक उसको करेंगे तो गलत असर उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा ही पड़ेगा वापस आपके, मतलब वो तो वो वाली बात होगी ना, हाँ, कर्मों वाली, कि कर्मों वाली है, आप हाँ। किसी का गलत करोगे तो घूम के आपके पास आना ही आएगा आने। ही आएगा। कभी आपके साथ कोई एक ऐसा केस जो आपका सबसे खतरनाक केस हो, जिसने आपको भी जी। हिला के रख दिया, मतलब आपकी खुद की जान के ऊपर बनाई हो? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। वाक़ई में मेरे साथ एक काफ़ी 2.5 से 3 साल का टाइम हो गया, एक वाक़या हुआ है ऐसा। अच्छा। उसके अंदर जैसे एक पति आया, मुझे फ़ोन किया उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कि ऐसे-ऐसे परेशानियाँ हैं, तो क्या आप हमारे घर के आके देख सकते हो? ओके। तो फिर मैं उनके घर गया। तो घर जाके मैंने देखा कि भी चलो उन्होंने फ़ोटो वगैरह दिखाए, है ना? तो सारा कुछ मुझे पहले सब चीज़ें नॉर्मल लगी कि नॉर्मल वशीकरण है हुँ। और जैसे हम मंत्र उच्चारण के द्वारा या हवन के द्वारा इस चीज़ को हम रिमूव कर देंगे और हो जाएगा नॉर्मली ये सब काम। ओके। लेकिन जैसे मैंने उनके लिए 1-2 दिन पूजा की। उनके उसके बाद में फिर मैं 3 दिन बाद कोई चीज़ रख के आया था उनके घर, उनको बोला था कि आप ये नारियल रखो हुँ। और 3 दिन बाद में मैं फिर से आऊँगा। ओके। ठीक है? जैसे मैं उनके घर गया और तीसरे दिन जाके फिर उस नारियल को वहाँ पे तोड़ के देखा और कुछ चीज़ें जो मुझे भी ऐसे लग रही थी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, अच्छा। तो वैसा कुछ था। आप हैरान रह जाओगे कि उस औरत के शरीर के अंदर किसी जिन का साया था। अच्छा, मतलब वशीकरण वाला से और हाँ, ज़्यादा उससे डिफ़िकल्टी। भी ऊपर था, जिन का साया था। जैसे वो ना अपने पति को पास में सोने नहीं देती थी। अच्छा। जैसे उससे बिल्कुल जैसे अपने बाल जैसे ऐसे खोल के बैठ जाना और लाइट बंद करके ही रहना। अजीब-अजीब सी हरकतें उसके शरीर के अंदर से होने लगी थी, वो करने लगी थी। अच्छा। और उसके बाद के अंदर फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो फिर उसके बाद के अंदर मैंने कोशिश की काम करने की काफ़ी उनके लिए। हुँ। तो उसका जो जिनका जो प्रभाव है वो मेरे ऊपर आने लग गया। आपके ऊपर कैसे, मतलब क्या हेल्थ जैसे खराब होने लग गई? बॉडी के अंदर दर्द होना, जैसे चक्कर आना, अच्छा। ऐसा कुछ महसूस हो रहा ऐसे ऐसे लग रहा था कि जैसे जान ही चली जाएगी। अच्छा। इस प्रकार से उन चीज़ों का असर हो रहा था मेरे ऊपर। फिर उसके बाद के अंदर मैं उनके घर गया और उन चीज़ों को जैसे फिर से देखा, तो फिर उस औरत से भी मैंने बात की, तो वो जैसे बात करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी मेरे से। अच्छा। फिर उसने अपने हस्बैंड को एक बार बताया हुआ था कि जैसे मैं रात को सोती हूँ, तो मेरे साथ कुछ संभोग करता है। मुझे ऐसा महसूस होता है। अच्छा। तो वो जिन था उसके साथ संभोग करता था, वो पूरी तरीके से उस जिन के कंट्रोल में थी। ओके। फिर हुआ क्या? कैसे उसको ठीक कैसे किया? ठीक करने के मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद के अंदर मुझे जैसे अपनी जो पूजा-पाठ की जगह को छोड़ के, मुझे एक नदी किनारे जाके उनके लिए मुझे पूजा-पाठ करनी पड़ी। ओके। और काफ़ी दिन जैसे लगभग 21 दिन तक उनकी पूजा-पाठ की। धीरे-धीरे उस दिन को वहाँ से निकाल के उसका जो गति मोक्ष होता है, वो नहर के किनारे, नदी के किनारे जाके मुझे वो काम करना पड़ा। फिर अच्छा। जाके वो चीज़ें ठीक हुईं। तो ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है दौलत भाई? कई बार ऐसे भी तो चीज़ें होती होंगी जो ठीक हो ही नहीं सकती। उस टाइप का भी कोई वशीकरण होता है जो ठीक होता ही नहीं है?
बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वशीकरण ठीक नहीं है, वशीकरण को ठीक किया जा सकता है। वशीकरण जैसे हम बात कर रहे थे कई प्रकार के होते हैं, तो जैसे अगर किसी कोई चीज़ बनी है तो उसका तोड़ भी बना है, तो उनको ओके। तोड़ सकते हैं हम। ओके। बिल्कुल। तो मैंने कई बार, मैं तो जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलता रहता हूँ, वो अलग-अलग टाइप के मुझे वशीकरण बताते हैं। जैसे कोई जी। मोहिनी वशीकरण होता है, या अभी थोड़े दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें कोई मकड़ी वशीकरण होता है। उसमें आपको मतलब ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे मकड़ी आपके जालों में फँसा लेती है, बिल्कुल। जो कि टूटता ही नहीं है। ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं? देखो वशीकरण की जैसे बुनियाद भी होती है, कोई किसी को जैसे मान लो कि हमें इसे लड़के से शादी करनी है, अच्छा। ठीक है? तो हमें पता है कि इसके ऊपर हम 10 साल के लिए वशीकरण कर देंगे तो इसकी 10 साल के बाद में तो वैसे ही बूढ़ा हो जाएगा, इसकी शादी कहीं हो नहीं हो पाएगी, उससे पहले-पहले हमसे ही करेगा वो। ओके। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान वशीकरण को कई प्रकार से करते हैं और उसके अंदर जैसे मैंने बताया शुरू में आपको रूहानी इल्म, काला इल्म, हुँ। जैसे आप मोहिनी वशीकरण बोलते हो। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं। होती हैं। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ दौलत भाई, अगर जैसे कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसमें मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकूं, जैसे आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो, जी, चलो जी। आपको तो 15 साल का एक्सपीरियंस है और आप इसी फील्ड में हो, पर नॉर्मल इंसान कैसे बचे इन सब चीजों से? नॉर्मल इंसान देखो इस चीज़ से वशीकरण से बचने के लिए जैसे शनि मंदिर जाना पड़ेगा उनको, ठीक है? ओके। शनिवार को शनि मंदिर जाएं और एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर जैसे काला कपड़ा लगा के और मोली बांध के उस शनि मंदिर के अंदर उसको शनिवार वाले दिन चढ़ाएं, अच्छा। बस जिससे है ये। कि वशीकरण का जो जो नॉर्मल प्रभाव होता है वो हाँ। उनके ऊपर कम रहेगा, अच्छा। बच सकते हैं उन चीज़ों से वो। ओके। तो दौलत भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्लैक मैजिक होता है और जो वशीकरण होता है, ये क्या सेम ही चीज होती है? बिल्कुल देखो वशीकरण और ब्लैक मैजिक के जैसे कुछ हद तक तो ये सिमिलर से ही होते हैं, इनके जो सिम्पटम्स होते हैं सिमिलर होते हैं। लेकिन जैसे हम ब्लैक मैजिक की इसमें बात आपने बोली है, ठीक है? तो ब्लैक मैजिक एक बहुत अलग चीज़ है। अच्छा। ब्लैक मैजिक के अंदर लोग जैसे आत्माओं को यूज़ करते हैं, रूहानी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ब्लैक मैजिक के जो केस हैं मेरे पास जैसे 2-3 आए हुए हैं, अच्छा। ठीक है? और जैसे मान लो कि ब्लैक मैजिक के बारे में जैसे हम सुनते हैं कि कोई जैसे एकदम से उनका बिज़नेस था, वो ऐसे बर्बाद हो गए। हम्म। ठीक है? और चलते-चलते काम के अंदर जैसे उनको मुश्किलें आती हैं, जैसे किसी का अचानक जैसे मान लो कोई बिल्कुल सही चल रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। सुनते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं कभी, है ना? बिल्कुल। वो हम सुनते भी हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ब्लैक मैजिक की होती बल्कि हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी खुद की जानकारी में ऐसे एक फैमिली है, उनके घर में मतलब ऑलमोस्ट पूरी फैमिली उनकी खत्म हो गई है, और जी। मतलब अजीबो-गरीब तरीके से लोगों की डेथ हुई है, जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ जैसे कुछ टाइम पहले दिल्ली के अंदर जैसे न्यूज़ आई थी, काफ़ी साल पुरानी बात है, एक ही परिवार के सभी लोगों ने एकदम से बुराड़ी केस जो था। बुराड़ी केस था, हाँ, हाँ। फांसी लगा ली थी। तो उनका आज तक कुछ पता चला कि क्या हुआ था, कैसे उन्होंने वो चीज़ें की थी, कुछ भी वो चीज़ें सामने नहीं। वो तो मतलब तो लोग वो उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह देख के ही बता रहे हैं कि वो हाँ, अपने पिताजी से बात करते थे, वो कहते थे। तो वो बस वो उन्हीं चीज़ों के अंदर सबसे बड़ा इनके अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है ब्लैक मैजिक का। अच्छा। कहीं न कहीं से इन चीज़ों का साया होता है, तभी ये चीज़ें होती हैं। तो आपका कभी आमना-सामना हुआ है काले जादू से? देखो काले जादू से आमना-सामना तो ऐसे है कि मेरे पास ऐसे केस 1-2 आए हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि एक जैसे लड़का था, हुँ। उसकी मम्मी आई थी तो वो कहती कि लड़का हमारा बिल्कुल जैसे दुबला-पतला है हुँ। और जैसे हम उसको कुछ बोलते हैं या करते हैं तो कुछ भी जैसे उसको काम करवाने के लिए उसको पकड़ते तो वो हमारे काबू में नहीं आता। अच्छा, चलो। जैसे ब्लैक मैजिक की आप बात कर रहे हो तो ब्लैक मैजिक का एक केस आया था मेरे पास। तो किसी लेडीज़ का मुझे कॉल आई थी। तो उन्होंने जैसे मुझे कहा कि हमारे घर के अंदर जैसे हवन करना है, सुख शांति के लिए हवन करना है। जैसे घर में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें उनको पता लग पा रही, कुछ अच्छी सुख शांति नहीं चल रही थी उनके घर में। ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ पे हवन के लिए उनके घर गया। तो जब हम हवन करने बैठे थे, तो वहाँ पे जो लड़का था जिससे वो परेशान थे घर के अंदर, हुँ। तो देख लो कि वो लड़का जो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों का असर था। उस अच्छा। चीज़ का मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है इनके ऊपर। तो हवन कर रहे थे तो घर वाले उसको पकड़ के बिठा रहे, तो वो लड़का देख लो कि 4-5 लोगों के काबू में नहीं आ रहा था। बिल्कुल दुबला-पतला था, बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था। ओके। तो जैसे बहुत मुश्किल से उसको पकड़ के वहाँ पे बिठाया, तो हवन वगैरह जैसे हमने पूरा किया। लेकिन उसके बाद के अंदर जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो ज़्यादा जो आपको बुलाने का कारण यही था कि ये जो लड़का है, ये हमारे बिल्कुल वश में नहीं है। अच्छा। ना ही किसी बात को सुनता है और ये पिछले 3 महीने से यही सब कुछ हो रहा है। ओके। काफ़ी लोगों से कहती मैंने उपाय करवाए हैं, काफ़ी लोगों से मैंने पूछा है। उसके बावजूद भी देखो इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं, बहुत उपाय कर चुकी हूँ मैं। तो तो जहाँ-जहाँ जा सकते थे वहाँ-वहाँ हो वहाँ गए। वहाँ जहाँ उन्होंने जाना था कहती सब जगह मैं जाके आई हूँ, सब जगह मैंने ट्राई किया। ओके। लेकिन जो ये मेरा बच्चा है बिल्कुल भी कहीं भी इसमें सुधार नहीं है। ओके। तो उसके बाद के अंदर जैसे उनके लिए मुझे कलकत्ता जाना पड़ा, कलकत्ता क्यों? कालीघाट। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे ब्लैक मैजिक इन चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसी शक्तियाँ हैं काली माता की।
तो वहां पे जाके जैसे वहां पे कुछ जो अंदर आपको पता है वहां पे बकरों की बलि भी लगती है, तो उनके लिए मुझे वहां पे वो काम भी करवाना पड़ा बकरों की बलि द्वारा भी। और कुछ सिद्धियों से जैसे काली घाट पे रात को जैसे पूजा पाठ करके उनके लिए 21 दिन मैंने पूजा पाठ की। उसके 21 दिन? 21 दिन मैंने लगातार उनके लिए पूजा पाठ की। तो धीरे धीरे जैसे उनका जैसे पूजा कर रहा था, तो धीरे धीरे उस लड़के में बदलाव आए। उसके बाद में फिर मैंने उनको बोला कि इस बच्चे को आप मंदिर लेके जाओ। तो जैसे उस दिन वो उसको जैसे शनिवार को मंदिर लेके जाते थे, जैसे जैसे उनको मैंने उपाय बताए वैसे वैसे उन्होंने वो उपाय किए, जैसे मंदिर में जैसे कपड़ा चढ़ाना या पीपल के नीचे दिया जलाना, ऐसी कुछ चीजें मुझे उनको साथ साथ में करवानी पड़ी। उनका भी साथ बहुत मिला, तब जाके वो जैसे पूजा भी मेरी पूरी हुई, उधर से वो लड़का भी धीरे धीरे ठीक हुआ। तो उसके ऊपर था क्या दौलत भाई, मतलब क्या किस चीज का इफेक्ट था उसके देखो इफेक्ट जैसे उसके अंदर ब्लैक मैजिक था, लेकिन जैसे उसके अंदर हम कहते हैं कि जैसे जिन रूपी चीज जैसे थी ना, वो हाँ। जैसे लग रही थी कि जिन रूपी चीज है। ऊपर? लेकिन उसके अलावा जैसे कच्चे कलवे होते हैं जो हाँ, अंडों के द्वारा, हाँ अंडों के द्वारा जो तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं कच्चे कलवे, अच्छा। तो वो वाला काम कच्चे कलवों वाला काम था। जैसे मतलब कि उसके ऊपर शक्तियां तो थी, लेकिन वो कच्चे कलवे जो बच्चे रूपी शक्तियां होती हैं, जैसे हाँ। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके 4-5 बच्चों का प्रभाव जो है उसके ऊपर डाला हुआ था करके। तो ये वैसे पता चल सकता है दौलत भाई कि किसने किया है? देखो ये चीजें जो सामने वाले जो लोग जो करते हैं तंत्र क्रिया जो कुछ भी करते हैं, वो सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि हमारा नाम है वो सामने ना आए, हाँ। क्योंकि उनको पता है कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, हम किसी के बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर वो जो चाहते हैं कि भी हमारा नाम है ना सामने आए। अच्छा। तो अभी आपने मेरे से बात की है कि जैसे मान लो कि इस चीज के बारे में पता लग सकता है किसने किया है। जी। ठीक है, बिल्कुल ये चीज पता लग सकती है कि किसने किया है। नॉर्मली जो तांत्रिक लोग जो करते हैं कि वो देखो अपना तो प्रोटेक्शन कर लेते हैं कि भी जैसे हमने ये चीज की है तो हमारा कुछ ना सामने आए। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ, जैसे जो हम जिन केस के लिए देखते हैं, जो हमारे पास केस आते हैं, उनके अंदर जैसे क्या होता है कि जो नॉर्मली चीजें ऐसे होती है कि जैसे कराने वाले जो कुछ वो अपने ही होते हैं, रिश्तेदार मान लो या आसी पड़ोसी मान लो, क्योंकि देखो ज्यादा जो दूर वाले लोगों को हम ना तो हमें जानते हैं, ना ना वो उनसे लेना देना। हमारा कोई लेन देन होता है। नॉर्मली जो लोग करते हैं वो जैसे अपने रिश्तेदार या आसी पड़ोसी ही इस काम को करते हैं। और जैसे हम आप कह रहे हो कि जैसे नाम इसलिए हम किसी को नहीं बताते कि मान लो उससे रिश्ते खराब होते हैं लोगों के, अच्छा। लड़ाई झगड़ा होने का डर रहता है। तो और ऐसे लोगों के साथ तो रिश्ते खराब हो ही जाए तो अच्छा है, जो ऐसे रिश्ते खराब हो जाए वो तो अच्छा है, लेकिन पता क्या कहीं जैसे हम सुनते हैं कि भी जैसे भी वो उससे बात कर रहा था और उनकी लड़ाई बड़ी गुस्से गुस्से में किसी को, जैसे उसका उसके दिमाग में वो बात रहती है कि हाँ इसने मेरे कुछ ब्लैक मैजिक किया है, वो उसको मार ही देता है। तो किसी को जैसे हम नहीं चाहते कि ऐसी कुछ चीजें हों, तो इसलिए इसको हम नहीं बताते किसी को ऐसे कि ऐसा कुछ इसने किया है या किया, हमें वो चीजें सब मालूम होती है। अच्छा, एक सवाल मुझे और पूछना था आपसे, और ये सबसे बड़ा सवाल, मतलब कमेंट्स में जब ये हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो कमेंट्स में ये सवाल जरूर आया, यार जी। ये सब ना अंधविश्वास की बातें हैं, हम्म। ठीक है, ये आप अंधविश्वास फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि आजकल तो लोग वीडियो भी बनाते हैं, वो जो चौराहे पे हाँ, मटकियां रखी होती हैं उसको खोल के उसके अंदर से वो सामान वामान भी खा लेते हैं, खा तो लेते हैं। इसमें कितना सच है ये? बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट मुझे ये बताओ कि ये इन सब चीजों में कितना सच है? आपने अभी मेरे से पूछा कि विश्वास और अंधविश्वास। जी। देखो विश्वास उस इंसान को जिसके साथ ये चीजें बीत रही हैं, ओके। उसको तो विश्वास पूरा है। अब बात आती है अंधविश्वास पे, जैसे लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं। जैसे 4 रास्ते में कोई चीज पड़ी है, उसको कहीं तो जैसे देखी है वीडियो में देखते हैं उठा के खा लिया, ठीक है, उनको ये लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये चीजें देखो साथ के साथ में रिजल्ट नहीं देती हैं, अच्छा। इनका पता चलता है बाद में। ओके। जैसे 10 साल बाद में होता है, जैसे किसी को जैसे किया है कि कोख बंधन के लिए किया है वहां पे, या किसी ने कर्जा मुक्ति के लिए वो चीज की है चौरस्ते के अंदर, ठीक है, या फिर किसी का काम कारोबार बंधा हुआ है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, तो जनरली ये जैसे हम झाड़ू देखते हैं चौरस्ते के अंदर पड़ी होती है ना, तो हाँ, तो ये जो चीजें की जाती है ना, ये जैसे मान लो ये कुछ भी नहीं होता, ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है। इनका जो असर है वो बाद के अंदर जाके दिखता है 10 साल बाद में। जैसे किसी की शादी लड़के ने खा लिया, उसकी शादी हो गई, तो उसके बाद में उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे, तो फिर उसको पता लगता है कि ये मैंने उस टाइम पे कितना गलत किया था। और ये चीजें जनरली होती हैं, और लोग को रिलेट नहीं कर पाते, अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो उनको ये आइडिया ही नहीं होता आइडिया नहीं था कि कि भाई हमने ये उस टाइम पे इस चीज को अंधविश्वास में लिया था, हाँ। या इस चीज को हमने वहां से उठा के खाया था। हाँ। तो ये सब चीजें हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ब्लैक मैजिक पे जैसे हम बात कर रहे थे, तो मेरे पास 3 साल पहले एक कॉल आई थी कनाडा से। कनाडा से कॉल आई ये थी। मैंने ये बड़ा देखा है मैंने, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है। बिल्कुल बहुत है, वहां पे लोग करते हैं। तो वो फैमिली कम से कम वहां पे 25 साल से रह रही थी, अच्छा। और उनके लेडीज की मुझे कॉल आई कि देखो हम 25 साल से हैं और हमारा यहाँ पे अच्छे स्टोर हैं, खुद के हमारे ट्रक चल रहे हैं,
और हमारे पास खुद के पास इतना पैसा था कि हम जीवन भर बैठ के खाएं तो भी वो कभी खत्म नहीं होने वाला था। ओके। उन्होंने ये बातें मुझे बताई। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब धीरे-धीरे हम पिछले 4 सालों में हम बर्बाद हो गए अच्छा, और हमें पता भी नहीं लगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो उसका क्या रीज़न क्या था? उसका रीज़न ब्लैक मैजिक है। जैसे पहले तो जो ट्रक वगैरह चल रहे थे, कोई जैसे कैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई खराब हो गए, व्यापार के अंदर उनको घाटा लगने लग गया। जो उनके स्टोर थे, वहाँ पे जैसे आग लग गई। अच्छा, ऐसी-ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही थी और धीरे-धीरे वो देख लो एकदम से बर्बाद हो गए। फिर उनको जैसे उन्होंने मेरे से दिखाया कि ये चीज़ें क्या हैं। कि वो तो जैसे परमात्मा को मानने वाले इंसान थे, तो उनको इन चीज़ों को वो मानते नहीं थे बिल्कुल भी। अच्छा, वो कहते भी ये जैसे ब्लैक मैजिक, ये वशीकरण, जादू-टोना कुछ होता ही नहीं है। कहते हम अपने परमात्मा का नाम लेते हैं और उनकी पूजा सिमरन पाठ करते हैं और हमें इन चीज़ों के बारे में ना तो हम इनको विश्वास करते हैं, ना ही जानते हैं। लेकिन जब बर्बाद हुए, तब उनको ऐसे लगा कि वाक़ई में ये चीज़ें होती हैं। तो जो जीवन भर वो पूँजी हम बैठ के खा सकते थे और वो इन 4 सालों में सब बर्बाद हो गया। आज उनके ऊपर वो कहते हैं हमारे ऊपर कर्ज़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया और अब हमें कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। तो फिर उसका क्या रिज़ल्ट क्या निकला उसका? रिजल्ट देखो उनका धीरे-धीरे उनके लिए वही है जो पूजा पाठ की उनको उपाय बताएँ, कुछ करने के लिए चीज़ें दी। फिर धीरे-धीरे जैसे उनको देख लो कि उस केस को ठीक करने में पूरा 1 साल लग गया। 1 साल? 1 साल लग गया क्योंकि वो चीज़ें बहुत खराब हो चुकी थी। सारा कुछ देख लो कि उनका खत्म हो चुका, बर्बाद हो चुके थे वो। ओके, और उनका जैसे ऊपर आने का कोई ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ऊपर कभी ज़िंदगी में उठ पाएँगे। तो औरत तो ऐसे बोल रही थी कि अब ऐसे लग रहा है कि हमें मरना पड़ेगा, इतना कर्ज़ा हो चुका है। या तो घर से चले जाएँ या मर जाएँ। ऐसी किस टाइप का ब्लैक मैजिक था उनके ऊपर? उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक था ना, जो किया हुआ था, जैसे शमशानी क्रिया की हुई थी उनके ऊपर। शमशानी क्रिया? हाँ, शमशानी क्रिया से सारा काम जो हुआ था, जो सारा काम जो वो तांत्रिक का ही था। अच्छा, शमशान के अंदर उसने जैसे रूहानी इल्म का, काले इल्म का वो चीज़ें सारी यूज़ करके जैसे किसी को रूह को काबू करके उस तक वो वहाँ तक वो चीज़ें भेजी गई थी उनके घर के अंदर। अच्छा इतनी डिस्टेंस पे भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और लोग करते हैं। और इसके अंदर जैसे उसने लिमिटेशन भी होती है, जैसे लिमिटेशन उसने कम से कम उनको घर के लिए 15 साल की लिमिटेशन उसने बनाई थी और वो देख लो कि वो 4-5 साल के अंदर बर्बाद हो अच्छा, मतलब ये था कि 15 साल के अंदर-अंदर ये लोग बर्बाद हो जाएँगे? बर्बाद हो जाएँ क्योंकि उनके पास करने वाले ने स्ट्रॉन्ग किया था वो काम। उसको पता है कि ऐसे नॉर्मल करूँगा, 2-4 महीने के लिए करूँगा तो इनके पास इतना पैसा है, इतना इनका बिज़नेस है, इतना कुछ चल रहा है, तो वो लोग कैसे बर्बाद होंगे? नहीं हो पाएँगे ना। हुँ, तो उसने पूरी प्लानिंग से, पूरा सोच के और जो करने वाले इंसान ने मेरे को लगता है कि 2 से 3 महीने उनके लिए काम किया होगा, तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। और आपको 1 साल लग गया वो और था। मेरे को उसको उतारते करते, ठीक करते-करते पूरा 1 साल मेरा खराब हुआ। लोगों की देखो सोच कैसी है कि पहले पैसा लगाते हैं दूसरे को बर्बाद करने के लिए, पता ही आजकल ये चीज़ें बहुत है, अपने ही हैं, अपनों को हुँ, बर्बाद करना चाहते हैं, अच्छा। अपनों से जलते हैं हाँ, हाँ, कि ये इसके पास ये गाड़ी क्यों ले आया, इसने घर क्यों बना लिया, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है। ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल। तो दौलत भाई मुझे ये एंड करने से पहले कुछ हम लोग अपनी ऑडियंस को ऐसे उपाय बता सकते हैं, जी, बिल्कुल। जिससे ये चीज़ें हमको थोड़ी कम क्योंकि देखो ऑब्वियसली अगर कोई कर रहा है और कोई बहुत पावरफुल तांत्रिक या कोई बहुत पावरफुल एंटिटी आपके साथ चिपक गई, जी, जी, तो आप कुछ कर नहीं सकते। पर कुछ हद तक हम बच सकें इन सब चीज़ों से। मैं घर पे भी कुछ कर सकता हूँ जी। कि मैं जैसे पहले तो हम लोग नज़र-बट्टू लगाते थे कि घर हुँ, को हुँ। नज़र ना लगे, पर मुझे नहीं लगता कि अब उसका कुछ असर होता भी होगा। देखो, इन सब चीज़ों के बचने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे आजकल क्या होता है कि जैसे कुछ घर वाले अपने बच्चों को नहीं बताते कि हमारे इष्ट देवता कौन है ना? हुँ, और उनके बारे में उनको बताते नहीं कि ये चीज़ क्या है, कैसी इन चीज़ों को जैसे मेडिटेशन हो गई, हुँ, ठीक है? जैसे अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है हुँ, मेडिटेशन का, वो सब चीज़ें को बच्चों को बतानी चाहिए। ओके, घर वालों को कहनी चाहिए कि ऐसी-ऐसी चीज़ें पूजा-पाठ में ध्यान दें, भगवान का नाम लें, जैसे मंदिर जाएँ, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और सबसे हमारे जो पहले जो हमने स्टार्ट किया था कि वशीकरण होता है या क्या, वो तो सब कुछ हमने कर लिया। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि वशीकरण जो हम स्पेशल करते हैं, वशीकरण को तोड़ना, अच्छा, ठीक है? वशीकरण को तोड़ने के लिए जैसे काल भैरव की सिद्धि होती है, अच्छा। ठीक है? आपने करी हुई है? जी, काल भैरव की सिद्धि की हुई है और काल भैरव जो है कि वो शिव भगवान का ही अष्ट है। बिल्कुल। शिव भगवान की जैसे काल भैरव हैं, जो 8 काल भैरव हैं। हुँ, 8 भैरवी शक्तियाँ हैं, वो शिव की ही हैं, शिव से जुड़ी हुई हैं। और जो सब उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो काल भैरव की पूजा-पाठ होती है और काल भैरव की पूजा-पाठ से, काल भैरव की साधना से हम किसी भी प्रकार के वशीकरण को तोड़ सकते हैं। और काल भैरव की साधना से जैसे घर के अंदर जैसे सुख शांति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए हुँ, भी ये काल भैरव की जो साधना है, वो की जाती है। अच्छा, उस साधना से जो सारे काम हम वो कर सकते हैं। अच्छा। तो संतान प्राप्ति के लिए भी मतलब ये करा जा सकता है? बिल्कुल, देखो ये भगवान शिव शंकर की चीज़ें हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए चीज़ें हम काल भैरव की साधना हम कर सकते हैं।
तो थैंक यू दौलत भाई आज आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। होपफुली हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा ये पॉडकास्ट देख के, जी। और थोड़ा बहुत वशीकरण के बारे में आपको समझ में आएगा, ब्लैक मैजिक के बारे में समझ में आएगा। तो वो जो ब्लैक मैजिक होता है ना यार, उसके मतलब मुझे भी, मेरे साथ भगवान करे ऐसा कभी ना हो, ना ही हुआ है आज तक। पर लेकिन जैसे दौलत भाई ने बताया कि जिसके साथ होता है ना यार, उसी को बिलीव होता है, बिल्कुल। जिसके सर पे पड़ रही होती है उसी उसी को को पता पता होता है। होता है कि होता है असलियत में ये सब चीज़ें। और मैंने जैसे बताया बीच में कि मेरे खुद की फैमिली में ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनके साथ अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें हुई हैं, जिसको आप बता नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इंसान को लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो इन चीज़ों को अंधविश्वास में नहीं लेना चाहिए। इन चीज़ों को अंधविश्वास में मत लो। और हाँ, ये ज़रूरी है कि आजकल ऐसे लोग हैं जो आपको इन सब चीज़ों का डर दिखा के और ये सब करके आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। वो भी होता है, उस चीज़ को कोई मना ही नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें बिल्कुल, होती हैं आजकल, होती बहुत हैं। हो रही हैं। हाँ, तो अपनी अकल लड़ाओ और मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों से जितना बच सको, जितना दूर रहो, और भगवान करे आपकी लाइफ में कभी आपको इन सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े। बाकी जब भी आपके साथ कुछ ऐसा लगे हुआ है तो आप दौलत भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।